अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में BIF 101 का जो लेक्चर नंबर 89 और 90 है, ये दो लेक्चर डिस्कस करेंगे क्योंकि इसके आगे जो नई लेक्चर की सीरीज होने वाली शुरू वो DBMS की है, तो वो आगे जो डिस्कस करेंगे। यहाँ पर जो इन दोनों लेक्चर में हम फास्टा के बारे में ही पढ़ेंगे। फास्टा, यहाँ पर टाइप्स ऑफ फास्टा हमारे पास है। फास्टा क्या था? ये एक ऑनलाइन सर्च टूल है जिसके ज़रिए हम जो सीक्वेंसेस डेटाबेसेस जो है उनको आपस में कंपेयर करके अपनी जो सीक्वेंसेस है वो निकाल सकते हैं। तो इसमें क्या करते हैं कि कैन सर्च सीक्वेंसेस डेटाबेसेस एंड कंपेयर सीक्वेंसेस टू दी नॉन सीक्वेंसेस इन डीएनए आरएनए प्रोटीन डेटाबेसेस। डीएनए आरएनए प्रोटीन डेटाबेसेस में हम जो अपनी सीक्वेंसेस डेटाबेसेस को होता है उनको सर्च करते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि इसकी जो ये टाइप्स हैं ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइनल टर्म के हवाले से आपके शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज सारे इनमें से एक या दो लाजमी है, या और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बार बार आपको कह रहा हूँ इनको अच्छी तरीके से करना। ठीक है, जो फास्टा 35 है उसमें अगर देखें कि हम प्रोटीन और डीएनए सीक्वेंस लाइब्रेरी होती है जिसको हम स्कैन करते हैं सिमिलर सीक्वेंसेस के साथ। यानी अगर डी प्रोटीन की सीक्वेंस है तो वो प्रोटीन लाइब्रेरी सीक्वेंसेस के साथ हम उसको कंपेयर करेंगे। अगर डीएनए तो वो डीएनए के साथ सिमिलर सीक्वेंसेस होगी। ठीक है, फास्ट X35 जो है इसमें क्या होता है कि हम ट्रांसलेटेड डीएनए सीक्वेंस जो होगी, ट्रांसलेटेड डीएनए की सीक्वेंस जिसमें 6 ORFs होंगे, उसको प्रोटीन सीक्वेंस डेटाबेसेस के साथ कंपेयर करेंगे। ठीक है, टी फास्ट एक्स जो है इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम प्रोटीन सीक्वेंसेस को डीएनए सीक्वेंस डेटाबेसेस से कंपेयर करते हैं। ठीक है, फास्ट Y35 इसको हम डीएनए सीक्वेंस को प्रोटीन सीक्वेंस डेटाबेसेस से कंपेयर करते हैं। इनमें ऐसा है कि एक प्रोटीन को डीएनए से आप सीक्वेंस कर रहे हैं या डीएनए प्रोटीन से सीक्वेंस कर रहे हैं, इनको आपने अच्छी तरह से याद करना है। ठीक है, फास्ट S35 एस जहाँ पर आ जाए ये अनऑर्डर पेप्टाइड को जार करता है। हम अनऑर्डर पेप्टाइड्स को प्रोटीन सीक्वेंसेस डेटाबेसेस में कंपेयर करते हैं। और फास्ट M35 जो आ जाए तो यहाँ पर ऑर्डर पेप्टाइड्स होते हैं, इनको हम क्या करते हैं, शॉर्ट डीएनए सीक्वेंसेस होती हैं और इनको हम प्रोटीन डीएनए सीक्वेंस में डेटाबेस में इनको कंपेयर करते हैं उनके साथ। यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर दोबारा बताया गया फास्टा के बारे में कि परफॉर्म्स क्विक अलाइनमेंट्स ऑन बायोलॉजिकल सीक्वेंसेस। सेवरल टाइप्स ऑफ फास्टा एग्जिस्ट व्हिच कैन असिस्ट इन कंपेयरिंग डीएनए प्रोटीन सीक्वेंसेस विद ईच अदर। यानी बहुत सी ऐसी टाइप है जो हमें इनकी आपस में कंपेयर करने में हमारी मदद करती है। अगर हम समरी देखें यहाँ पर फास्टा की, तो फास्टा कैन ब्रिस्कली परफॉर्म सीक्वेंस सर्च डेटाबेसेस इफ गिवन अ क्वेरी सीक्वेंस। यानी अगर सीक्वेंस क्वेरी हमारे पास दी गई होगी तब ही हम जो है इससे आगे जो सर्च है डेटाबेस से नई जो सीक्वेंसेस हमने सर्च करनी वो कर पाएंगे। यहाँ पर मल्टीपल टाइप्स है फास्टा की जिनमें अलाइनिंग डीएनए आरएनए प्रोटीन सीक्वेंसेस हैं। अगर सबसे पहले जो इसमें स्टेप्स हैं कि हम सीक्वेंस कंपेयर कैसे करते हैं, तो सबसे पहले हमें क्वेरी सीक्वेंस जो होती है वो लेनी पड़ती है। ठीक है, क्वेरी सीक्वेंस यहाँ पर उन्होंने कहा है ना कि इफ गिवन अ क्वेरी सीक्वेंस, यानी अगर सीक्वेंस दी हुई होगी तो फिर ये हम पहले क्वेरी सीक्वेंस लेंगे। इसके लिए ये आपको दो जो है ये एमसीक्यूज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगर नॉन सीक्वेंसेस होगी तो कौन सा इस्तेमाल होगा, यूज NCBI UCSC, ये दो टूल्स इस्तेमाल होंगे। अगर अननोन सीक्वेंसेस होगी तो NGS और मास स्पेक्ट्रोमेट्री होगी। ठीक है, यहाँ पर इसमें आपने कुछ नहीं याद करना। ठीक है, आगे चलते हैं। फास्टा की जो दूसरा स्टेप है उसमें हम क्या करेंगे, पहले स्टेप में हमने क्वेरी ले ली, दूसरे में हम टाइप फास्टा की वो सिलेक्ट करेंगे। फास्टा की टाइप सिलेक्ट करने के लिए जो हमारे पास है, यहाँ पर बहुत सी टाइप दी गई, लेकिन उससे पहले न्यूक्लियोटाइड सिमिलरिटी देख लेते हैं। न्यूक्लियोटाइड की सिमिलरिटी क्या है कि इसमें हम न्यूक्लियोटाइड्स डेटाबेसेस के बारे में बहुत सारी जो चीज़ें हैं, बहुत सारी सीक्वेंसेस वो निकाल सकते हैं इसमें। और फास्टा जो है वो न्यूक्लियोटाइड क्वेरी के लिए बहुत रिस्ट्रिक्ट सर्च देता है। टी फास्ट एक्स यहाँ है और टी फास्ट वाई जो ट्रांसलेट करता है डीएनए डेटाबेस को प्रोटीन क्वेरी के लिए। ठीक है, इसकी कुछ एग्जांपल है, एस सर्च लोकल, जीजी सर्च जिसे ग्लोबल कहते हैं, जीएल सर्च जिसे ग्लोबल क्वेरी कहते हैं, और डेटाबेस। तो ये जो होते हैं ये न्यूक्लियोटाइड सिमिलरिटी सर्च में आते हैं। यहाँ पर टाइप्स हैं, ये जो पिछली टाइप्स हमने देखी उस वो भी इसमें दी हुई है और कुछ न्यू भी इसमें दी हुई है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि ये जो टेबल है आपने बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है क्योंकि ये टाइप्स सारी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
जो फास्टा की टोटल टाइप्स यहाँ पर 11 टाइप्स दी हुई हैं, जिनमें से 6 पीछे हमने पढ़ी हैं। अगर वो वहाँ से आप उनको याद करना चाहें तो यहाँ से याद करना चाहें तो यहाँ से याद कर लें, तो ये उनसे भी ज़्यादा बेहतर लिखी हुई हैं। ठीक है, यहाँ पर ये टाइप्स जिन पर मैंने ये निशान लगाया ये न्यू है, और ये जो मैंने निशान नहीं लगाया ये पिछले हमने पढ़े हैं। तो यहाँ से इनमें सिर्फ डिफरेंस ये है कि इस में जो टी फास्ट X35 था, यहाँ पर फास्ट 35 आगे टी लगा दिया है। इसमें सिर्फ डिफरेंस यही है, डेफिनेशन दोनों की सेम है, और इसमें यहाँ पर फॉरवर्ड और रिवर्स फ्रेम्स का जो है वो थोड़ा सा इसके में जिक्र आया, और इसमें टी फास्ट एक्स में ओरिएंटेशन का जिक्र आया। ठीक है, बात करें अगर टी फास्ट Y35 की, तो इसमें प्रोटीन सीक्वेंस को हम डीएनए सीक्वेंस डाटाबेस में जो है कंपेयर करते हैं, और इसकी सिमिलरिटीज जो होती हैं फ्रेम शिफ्ट्स में फॉरवर्ड और रिवर्स ओरिएंटेशन में देखते हैं। फॉरवर्ड और रिवर्स फ्रेम्स ओरिएंटेशन ये जो है ये बार बार आएगा इनमें। ठीक है, जो यहाँ पर हमारे पास टी फास्ट S35, वहाँ पर हमारे पास सिर्फ फास्ट S35 था, यहाँ पर टी फास्ट S35 आया है। इसमें वही है तारीफ, देख लें आप, अनऑर्डर पेप्टाइड्स को ट्रांसलेटेड डीएनए सीक्वेंस डेटाबेस में तब्दील करना, कंपेयर करना। इसमें जो डिफरेंस है वो यहाँ पर ये लफ्ज़ है ट्रांसलेटेड का, वहाँ पर सिर्फ डीएनए सीक्वेंस डेटाबेस था, यहाँ पर ट्रांसलेटेड डीएनए सीक्वेंस डेटाबेस है। ठीक है, तो फास्ट जो F35 है हमारे पास, इसमें मिक्सड पेप्टाइड्स आते हैं हमारे पास, पहले ऑर्डर्ड आए फिर अनऑर्डर्ड आए, यहाँ पर मिक्सड पेप्टाइड्स आएंगे, और उसको हम प्रोटीन सीक्वेंस के साथ कंपेयर करेंगे। और टी फास्ट F35 जो है, सादा F जो था वो हमारे पास मिक्सर था, जिसमें हम प्रोटीन सीक्वेंस के साथ उसको कंपेयर कर रहे हैं। अगर टी फास्ट F35 आ जाए, इसमें हम मिक्सर प्रोटीन को ट्रांसलेटेड डीएनए के सीक्वेंस के साथ करेंगे। ठीक है, सर्च सर्च जो 35 है, सर्च 35, इसमें प्रोटीन या डीएनए सीक्वेंस होगी, जिसको हम सीक्वेंस डेटाबेस यूजिंग द स्मिथ वाटरमैन एल्गोरिथम को इस्तेमाल करके हम इसको कंपेयर करेंगे। एस का मतलब यहाँ पर स्मिथ आ रहा है, स्मिथ वाटरमैन। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन, ये टाइप्स ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सारी टाइप्स आपने यहाँ से कर लेनी है बहुत अच्छे तरीके से। और समरी यहाँ पर सेटअप सर्च पैरामीटर, ये स्टेप 3 है इसका फास्टा का। ठीक है, इसके में आपने जस्ट इसके जो है ना स्टेप्स है वो इस्तेमाल याद रखने हैं। स्टेप 1 क्या है, ऑब्टेनिंग अ क्वेरी। स्टेप 2 क्या है हमारे पास, टाइप्स ऑफ फास्टा। और स्टेप 3 क्या है हमारे पास, सेटअप सर्च पैरामीटर, यानी सेटअप सर्च जो सर्च पैरामीटर वो हम कैसे करेंगे। ठीक है, ये 3 इसके जो टॉपिक हैं, स्टेप है वो याद रखनी है, और इसकी टाइप याद रखनी है। इन दोनों लेक्चर में बस यही इंपॉर्टेंट है, और कोई चीज़ आपने याद नहीं करनी। तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। अल्लाह हाफिज़।